आज हम लोग इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में भी किसी न किसी रूप में देखा गया है। सो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है हम देखते हैं। नाउ टेल मी, फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है फिलहाल? 24, 25। डू यू एग्री? कब खत्म होगा? 31/3/2025। ठीक है। नाउ इसके बाद 2 महीना ऑडिट चलेगा, दैट इज अप्रैल और मई, करेक्ट। उसके बाद जून में बोर्ड मीटिंग होगा और सितंबर 30 2025 को एनुअल जनरल मीटिंग उससे पहले हो जाएगा। मतलब इस साल का डिविडेंड अगले फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। मतलब साल में एक बार। तेरा जो सवाल था कितने बार होता है, एक बार दिया जाता है। ये डिविडेंड को हम टेक्निकल भाषा में फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड, जो साल में एक बार दिया जाता है। उसमें बोनस शेयर्स भी हो सकता है, फुकट के शेयर्स, या ऑनलाइन ट्रांसफर कैश भी हो सकता है। इसमें एक वेरिएशन समझो। ये फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है? 1/4/2024। खत्म कब हो रहा है? 31/3/25। लेकिन आज चल रहा है दिसंबर ऑफ 2024। डिविडेंड को और 8-10 महीने बाकी है। लेकिन कंपनी ने सडनली कुछ बढ़िया ऑर्डर मिला कंपनी को, जैसे कि HAL को एक नया एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला, कुछ बनाने का, इंजन का। या कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 लाख था, बराबर चल रहा था, सडनली एक 20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा ऑर्डर मिला। फाइनल डिविडेंड कंपनी देने वाली थी 1 लाख, वो तो होगा ही। 50 लाख का एजम्पशन था टर्नओवर, एक 20 लाख का ऑर्डर मिल गया, एडवांस भी आ गया। नाउ व्हाट कैन द कंपनी डू? कंपनी बोलती है हम लोग को 40% का टर्नओवर एक झटके में बढ़ गया, तो हम दिसंबर में एक 40,000 रुपए का डिविडेंड साल के बीच में देते हैं। ये जो है कंसेप्ट, जो साल के बीच में डिविडेंड दे रहे हैं, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स ये डिविडेंड दिया जाता है। मतलब एक सितंबर, देखो सितंबर 2024 को तो हो चुका है एनुअल जनरल मीटिंग, डिविडेंड दे चुके हैं। 3 महीने में ही कंपनी एक और डिविडेंड दे रही है। लॉजिक समझ में आया? इसके अपने कायदे हैं, कोई भी कंपनी ऐसे डिविडेंड नहीं दे सकती, उसके कायदे क्या है। सो इंटरिम डिविडेंड क्या है? ये डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 एजीएम। एक्चुअली इसको मैं करेक्ट कर देता हूं बाल भारती का स्टेटमेंट। डिविडेंड रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड। रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, डिक्लेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कहां पे? इन द बोर्ड मीटिंग। इसका मतलब यहां पे एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है शेयर होल्डर का। So that dividend which is recommended, declared by the board in the board meeting, ठीक है, which is distributed in between 2 annual general meeting या in between the financial year, it is called as interim dividend। ये middle of accounting year, मैंने अभी बताया था 30 दिसंबर को कंपनी दे रही है, या दिसंबर को कभी भी। बट फीचर्स क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पावर टू, अगेन इन लोगों ने गलती किया, recommend and declare। रेकमेंड पहले होता है फिर डिक्लेयर होता है। दूसरा, इंटरिम डिविडेंड, ये सिर्फ बोलते ना अगले साल 1 लाख दे रहे, लेकिन अभी प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो नॉर्मली फाइनल डिविडेंड से कम होगा। फाइनल डिविडेंड 1 लाख है तो ये 30, 40, 50 हजार होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने का ही प्रॉफिट्स पे दे रही है कंपनी। अब 6 महीने का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया ना, अप्रैल टू सितंबर, 6 से 8 महीना हुआ है, तो ये 8 महीने का डिप्रिसिएशन, एक बोलते ना ऑडिट कराओ, एक अकाउंट्स कराओ 6 महीने का, डिप्रिसिएशन माइनस करो, क्योंकि तुमने डिविडेंड ज्यादा दे दिया और खर्चा तुमने पूरा दिखाया नहीं, तो बाद में लॉस में जा सकती है ना कंपनी। तो ये 6 महीने का, तुम्हारी गाड़ी 6 महीने चली है, ठीक है, तो 6 महीने चलने के बाद ऑयल चेंज करोगे तुम, ऐसे ही तुरंत ऑयल चेंज थोड़ी करोगे। तो 6 महीने का पहले अकाउंट्स बनाओ, खर्चे माइनस करो, डेप्रिसिएशन माइनस करो, अब जो प्रॉफिट दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है तो डिविडेंड दो। तो अकाउंट्स 6 महीने का बनाओ यदि 6 महीने में दे रही है। इंटरिम डिविडेंड रिजर्व्स में से नहीं दिया जा सकता, रिजर्व्स में से फाइनल डिविडेंड दिया जा सकता है, कल हमने देखा था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरिम डिविडेंड देने के लिए, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। ये भी बोल सकते हो फाइनल डिविडेंड से रेट इसका कम होता है, ये डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर डायरेक्टर्स की इच्छा हुई कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यस। फाइनल डिविडेंड कैंसिल हो सकता है? नो।
मैं डिस्टिंग्विश में और भी बताऊंगा। सो इंटरिम डिविडेंड जब डिक्लेयर हुआ उसके पास कायदा सेम है। फॉर एग्जांपल 30 नवंबर को ये हुआ बोर्ड मीटिंग, ठीक है, तो 5 दिसंबर को सपोजली 40,000 देना है, तो 5 दिसंबर तक 40,000 रुपये ट्रांसफर करो और 30 दिसंबर तक ये 40,000 शेयर होल्डर तक पहुंच जाना चाहिए। सेम कायदे हैं पेमेंट के। और फिर 30 दिन के बाद क्लेम किसी ने नहीं किया तो 7 दिन को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो, जहां पे रकम 7 साल रहेगा। लेकिन सब लोग क्लेम करते हैं, जो भी पैसा मिल रहा है कौन छोड़ेगा, बराबर ना। तो अनक्लेम डिविडेंड ऑनलाइन ट्रांसफर में ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट नंबर IFSC कोड है, ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में आएगा, अनलेस वो फ्रीज हो किसी कारण से नहीं हो, रिवर्स आ गया हो, रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ये लगभग नहीं देखा गया, ठीक है। इसलिए जब आप अकाउंट खोलते हो इसका शेयर्स के लिए, कभी भी नेशनलाइज्ड बैंक का, HDFC, ICICI, SBI से बड़े बैंक का अकाउंट देने का, तो क्या रहता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। लॉजिक समझ में आया। सो इंटरिम डिविडेंड क्या है, साल के बीच में देना होता है। कौन देती है, कंपनी देती है। कौन डिक्लेयर, रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही, ठीक है। सो ये था। और आप लोग मेरा जो इसमें वीडियो रहेगा इंटरिम और फाइनल डिविडेंड, उसके भी फीचर्स आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। कोई क्वेश्चन?